बारे भानु प्रताप शाही तुम शंकराचार्य हो गया है। तुम एक नेता हो, राजनेता तो जनता के जन मुद्दों पर बात करना है। हमारा और तुम्हारा काम है लोगों को सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना। अब धर्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उसके झांसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब विकास की बात होगी, धर्म और राजनीति आसमान जमीन का अंतर है। तुम कहते हो ताहिर मियां और राजा मियां, तुम तड़ाका करते हो। अगर तुम जवान में लगाम नहीं लगाया तो ये खुटिया की जनता, ये धोती की जनता लगाम लेकर के बैठी हुई है। और यहाँ के निकम्मा विधायक, भ्रष्ट विधायक को भावनापुर से हराना लोग चाहते हैं। साथियों, 21 तारीख को हम लोगों का नामांकन है माननीय अनंत प्रताप देव जी। आप लोगों को इस सभा के माध्यम से निमंत्रण देना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में नगर निकाय के गोसाईबाग मैदान में उपस्थित होकर माननीय अनंत प्रताप देव के नामांकन का सफल करेंगे। अगला महीना 13 तारीख को मतदान करना है। अवश्य 13 तारीख को अपने नेता, लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता माननीय अनंत प्रताप देव जी के जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष को मतदान देने का भी आप करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तमाम लोग जानते हैं कि धुरकी प्रखंड आज पूरे जिले से पिछड़ा हुआ प्रखंड के रूप में जाना जाता है। और यहाँ का निकम्मा विधायक कह रहा था कि हम धुरकी प्रखंड के 1 नंबर बना दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर यहाँ के लोग कौन सा ऐसा काम है जिसको भानु प्रताप शाही और भाजपा के लोगों ने 1 नंबर बनाने का काम किया। यहाँ कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है, बल्कि एक मुद्दा था खंडहर में पुल, उसको लेकर के इतना नाटक किया, दाढ़ी बढ़वाया, दाढ़ी छोड़वाया, लेकिन तब भी पुल का निर्माण नहीं कर पाया। और रांची विधानसभा सत्र चल रहा था, जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि भानु जी ये बताइए कि आप अपने विधानसभा में 5 गो काम कौन सा किए हैं, तो भानु प्रताप शाही ने कहा कि पहला काम हमने बाल चौड़ा के खंडहर पुल को बनाने का काम किया है। यहाँ कुशलोई की जनता, खुटिया की जनता, खाला घुर के प्रास पानी, आंबा खोया माछ पानी की जनता ये जानती है कि भानु प्रताप शाही के जरिए नहीं बल्कि बृहस्पति सिंह पूर्व विधायक के नेतृत्व में बाल चौड़ा पुल का निर्माण किया गया था। यह आंख में धूल झोंकने वाली बात है। कैसे जनता को आंख में धूल झोंकने का काम करता है। आज जब चुनाव आया है, जब हम लोग विकास की बात करते हैं, जब सड़क की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, महिला सम्मान योजना की बात करते हैं, बिजली बिल माफी की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले के जरिए बेटियों को पढ़ने का पैसा सरकार दे रही है, उस पर बात करते हैं, अब आवास पर बात करते हैं, तो भानु प्रताप शाही और भाजपा के लोग विकास से दूर भागते हैं। वो बहस करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप बहस करेंगे कि भगवानपुर विधानसभा में सबसे बड़ा पॉइंट का मुद्दा है, यहाँ का हजारों नौजवान, यहाँ के लाखों नौजवान गुजरात और पंजाब और हरियाणा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है, उनका मौत होता है, उनका डेथ बॉडी का आपको घर पर आता है। और भानु प्रताप शाही तुम भगवानपुर में कब से फैक्ट्री लगवाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, नगर उतारी के जिला कब तुम बनवाओगे? तुम कब ऐसे नगर उतारी भगवानपुर में डिग्री कॉलेज खुलवाओगे? हम उससे पूछना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को कब तक मौत के मुंह में तुम भेजते रहोगे? ये भानु प्रताप शाही विकास के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, जिला के सवाल पर, अनुमंडल के सवाल पर बहस नहीं करता। वो कहता है लोगों के बीच में काम नहीं किया है। जब ये हम लोग पूछते हैं तो दशहरा में घूम घूम कर बोल रहा था, अभी भी बोल रहा है सनातन पर खतरा है। बारे भानु प्रताप शाही तुम शंकराचार्य हो गया है। तुम एक नेता हो, राजनेता तो जनता के जन मुद्दों पर बात करना है, उनके लिए काम करना है। धर्म और सनातन को छोड़ दो, शंकराचार्य देखेंगे, महात्मा देखेंगे, बड़े बड़े विद्वान पंडित देखेंगे। हमारा और तुम्हारा काम है लोगों को सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पलायन रोकना। लेकिन वो इस पर बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जब विकास पर बहस करेंगे, विकास पर चर्चा करेंगे तो
15 साल में कोई काम भानु प्रताप शाही नहीं किया है। यहाँ के गरीब दलित आदिवासी बैकवर्ड समाज को ठगने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अब धर्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उसके झांसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब विकास की बात होगी। धर्म और राजनीति आसमान जमीन का अंतर है। धर्म अलग जगह है और राजनीति अलग जगह है। अगर तुम धर्म राजनीति को मिलाने की कोशिश किया तो भरतपुर की जनता, खुटिया की जनता, धूर्ती की जनता तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ आज की मीटिंग में कि अगर तुम अपने जबान पर लगाम नहीं लगाया, तुम कहते हो ताहिर मियां और राजा मियां, तुम चाहता करते हो, अगर तुम जबान पर लगाम नहीं लगाया तो ये खुटिया की जनता, ये धूर्ती की जनता लगाम लेकर के बैठी हुई है, तुमको लगाम लगाने का काम करेगी। इसलिए तुमको सावधान मैं करने आ रहा हूँ। और आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के गरीब गुरुओं से कहना चाहता हूँ, हमारे बेटी बहू लोग बैठे हुए हैं, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ के नौजवान बैठे हुए हैं, यहाँ जायसवाल परिवार के हमारे बड़े नेता, हमारे यहाँ जो ऐसे खाला के जिनके बेटा उपेंद्र जी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, यहाँ जायसवाल परिवार के दर्जनों नौजवान आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जादव समाज के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को शामिल होने के लिए, इन्होंने आज जो है से शामिल होने के लिए आप आए हैं। आपको पार्टी में आने के लिए, शामिल होने के लिए लक्ष्मण जी के साथ साथ लक्ष्मण जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, देता हूँ कि आप लोगों ने पार्टी में शामिल होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अनंत प्रताप देव को मजबूत करने का काम किया है। आपको याद है जब पारा टीचर रांची में अपने मांगों के सवाल पर जब आंदोलन कर रहे थे, 287 पारा टीचर और 35 महिलाओं को जो पारा टीचर थी उनको पीटा गया और उनको राजद्रोह में उनको 30 दिन तक जेल में रखा गया, जिसमें एक गर्भवती महिला थी उसको भी मारा गया, बख्शा नहीं गया। आज गोगो दीदी और महिलाओं पर चिंता करता है। जिस पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदिवासियों पर पेशाब करता है और वो कहता है कि आदिवासियों का हमदर्द है। आज जो है से किसी समाज के, चाहे वो जादव समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे जायसवाल समाज हो, चाहे रविदास समाज हो, किसी समाज का प्रधारक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये टाटा बिरला मित्तल अंबानी का पार्टी है, ये बड़े बड़े कंपनियों की पार्टी है। यहाँ गरीब गुरबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बना, अगर विधायक अनंत प्रताप देव नहीं बने, तो हमारी सरकार जो योजना चालू किया है, चाहे मैया सम्मान योजना का हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, तमाम योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो बंद कर देगी। आप सोचिए, पहले गांव में हम लोग जाते थे तो 60 साल के, 70 साल के माता पिता, चाचा चाची लाठी फेंकते आते थे और कहते थे बेटा मेरा पेंशन नहीं बना है। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग वो 70 साल और 60 साल वालों को भी पेंशन नहीं दे पाए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचमुच में ये झारखंड की मिट्टी से बना हुआ पार्टी और हेमंत सोरेन के बेटा मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 60 साल में नहीं, हम 50 साल में पेंशन देने के काम करेंगे। आपको 50 साल में पेंशन देने के काम मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 50 साल में पेंशन तो दे रहे, लेकिन हमारा 18 साल से 49 साल की बेटी बहन, 21 साल से 49 साल की बेटी बहनों को हमें उनको भी योजना से नवाजना होगा, उनको भी सम्मानित करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मैया सम्मान योजना ला करके अपने बहन बेटियों को 1,000 रुपया देंगे, ताकि उनको दुर्गा पूजा और दीपावली और छठ मनाने के लिए उनको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगा। उन्होंने 1,000 मैया सम्मान देने के काम किया है। आज के 8 दिन पहले जब रांची में कैबिनेट का मीटिंग था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास कर दिया कि अब 1,000 नहीं, हम अपना बहन बेटी को महीना में 2500 देंगे और साल में 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम अपने माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30,000 साल में नहीं, बल्कि हम अगर 2024 में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम अपना बहन बेटी को 1 साल में 1 लाख रुपया देने के काम करेंगे। इसलिए तमाम लोगों को, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे 10 रुपए में धोती साड़ी हो, या 5 किलो अनाज के बदले 13 किलो अनाज हो,
तमाम योजनाओं को अगर आपको बचाना है तो यहाँ के भ्रष्ट विधायक, झूठा विधायक, आगत विधायक, इसको आपको हराना पड़ेगा और यहां से इसको भगाना पड़ेगा, तभी जाकर के तमाम योजना आपको लागू रहेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इससे अगर बाएं तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश के दो लोग होंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन लाया था। लेकिन जब ही योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो समाजवादी पेंशन बंद कर दिया। उसी तरह के हमारा तमाम योजना को बंद कर देगा। इसलिए आपको हर हालत में आपको राणा प्रताप देव को विधायक बनाना होगा। हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस राज्य का फिर से कमान देना होगा। और हम अपनी बहन बेटियों से कहना चाहते हैं, विधायक अनंत प्रताप देव जी बनेंगे तो कल पुरुष ठेकेदारी करता था। ऐसा नहीं है कि हम पुरुष के विरोधी हैं। लक्ष्मण यादव जैसे लोग यहाँ के बैठे हुए हमारे मुखिया जी, वहां आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले ही बनवा लेना पड़ेगा। साल में 5 करोड़ रुपया जो विधायक मद आएगा, हम अपने बेटी बहनों को ठेकेदारी करवाएंगे, उनसे फिर सीसीआर जो है नई बनवाने के काम करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री मूल्य सम्मान के जरिए आपको मजबूत करना चाहते हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो हम भी विधायक को आपको सम्मान देंगे और आपको आर्थिक रूप से मरने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ